दान के अलावा जो गुरु जी कहते थे गुप्त पाठ करो, तो हमको गुप्त पाठ करना चाहिए। और जो गुरु जी ने कहा था ना मुझे कि अपने बराबर रोज सोना भी दान करें, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू निकनेम। मतलब हर रोज निकनेम मतलब डेली रूटीन में हमको डेली सुबह थोड़ी देर जरूर गुरु के पास बैठ के, गुरु के ऑरा में रह के फिर हमको गुरु जी का जाप करना चाहिए। दैट इज मच मोर पावरफुल देन वॉकिंग अराउंड डूइंग मंत्र जाप। तो इन सब चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम गुरु के ऑरा में रहें। मुझे याद है, जरूरी नहीं कि हम मंदिर में जाके गुरु के ऑरा में रह सकते हैं, हमारे घर में भी गुरु जी की फोटो हो और हम दिया जलाएं और उनके पास बैठे तो गुरु जी का ऑरा वही है, हर फोटो में गुरु जी होते हैं। तो ऐसे मुझे याद है, मैंने एक सत्संग सुना था लॉन्ग बैक कि एक गुरु का कोई डिसाइपल था, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे नहीं थे, तो उनके गुरु को उन्होंने कहा गुरु जी बच्चे दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी किस्मत में बच्चे नहीं, तो तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते। तो शिष्य गुरु जी पर आप दे सकते हो, ये हमको पता है, जैसे भी दे सकते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम 3 महीने रोज मेरे दर्शन करने आना। जो गुरु जी नित्यनेम की बात कर रहे हैं ना, वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये बात गुरु जी ने मुझे कही थी, सुनवाई थी। ये लाइन एक शब्द में प्ले हो रही थी, नाम बीच लो कर्मा वालों आई विरुद्ध बीचने की, ये शब्द का टाइटल है, फर्स्ट लाइन है। तब मुझे गुरु जी कहा सुन, ध्यान से सुन, उसमें ही था कि अपने वेट के इक्वल जो सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू निकनेम। मतलब दान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है गुरु जी ने दिए निकनेम को। हर रोज सुबह नितनेम करना चाहिए, उससे ग्रेजुअली धीरे 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 आपके कर्म कटते रहेंगे और आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग होता रहेगा। तो वो गुरु ने उनको कहा कि भाई आप रोज मेरे 3 महीने तक हर रोज मेरे दर्शन करने आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, कितनी भी ठंडी हो जाए, वो अपने गुरु के दर्शन करने जाते थे। 3 महीने तक रेगुलर रोज करने जाते थे। 3 महीने बाद गुरु जी ने उनको ब्लेस किया, उनके गुरु ने उनको, और उनका एक बेटा हुआ। जबकि गुरु ने उनको कह दिया था कि अगर बेटा होगा तो 12 साल बाद जिंदा नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी हमको बच्चा चाहिए। तो उन्होंने ब्लेस कर दिया, उनका बेटा हुआ। तो जब बेटा हुआ तो वो अपने गुरु के पास उसको ब्लेस कराने लगे। तो गुरु जी ने कहा आपको पता है ना, याद है ना मैंने क्या कहा था कि 12 साल बाद ये नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं गुरु जी, अगर आप बेटा दे सकते हो तो आप इसको जिंदा भी रख सकते हो। तो देखिए गुरु जी हमारे कहते थे ना मांगा मत करो, पर उनको मांगना आता था, मांगना सबको नहीं आता। तो उन्होंने कहा अगर आप एक बच्चा हमको दे सकते हो तो आप बच्चे को जिंदा भी रख सकते हो। आपको ये बच्चे को जिंदा रखना, आप जो बोलोगे हम करेंगे, लेकिन आपको बच्चे को जिंदा रखना होगा। और आप गुरु जी उसको लॉन्ग लाइफ ब्लेस कर देते हैं बच्चे। तो देखिए कितना उन्होंने किया, जो गुरु जी का हुक्म माना। और ऐसे ही हमारे गुरु जी हमेशा कहते थे मांगा मत करो, क्योंकि गुरु जी को ये पता है कि हमको मांगना नहीं आता। मैंने रिसेंटली एक सत्संग सुना था कुछ टाइम पहले, एक अंकल को कैंसर था और अंकल ने गुरु जी को आके बोला कि प्रे किया। अभी आई थिंक अभी रिसेंटली वो गुरु जी से नहीं मिले, अभी 2-4 साल पहले कनेक्ट हुए थे गुरु जी से। तो उनको पता चला कि उनको कैंसर हुआ है, बहुत पैसे वाले होंगे। तो उन्होंने गुरु जी को प्रे किया कि गुरु जी मुझे 2 साल 2.5 साल दे दो, मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दो, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट कर लूंगा। गुरु जी ने उनको 2.5 साल जिंदा रखा और उसके बाद जब उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली, ही डाइड। आप देखिए अगर उन्होंने इंस्टेड ऑफ दिस ये मांगा होता कि गुरुजी आप मुझे जिंदा रखो, मेरा कैंसर ठीक कर दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो शायद आज वो जिंदा होते। हम यही गलती करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग्स लेके खत्म कर देते हैं गुरुजी से। और बेस्ट है अगर हमको मांगना नहीं आता, हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। और देखिए मैंने तो गुरुजी से कभी नहीं मांगा, क्योंकि गुरुजी खुद ही मुझे प्लान कर देते थे और गुरुजी ने मेरा माइंड कंट्रोल किया हुआ था। कभी मैं कुछ मांगा ही नहीं मैंने गुरुजी से 6 साल में। लेकिन मेरे घर में एक स्वामी आए हुए थे। देखिए स्वामियों का मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल कोई, हमारा तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं उनसे। तो एक स्वामी आए थे, उन्होंने चिन्मय मिशन के स्वामी जी थे वो। तो वो लंच पे आए थे और जब वो लंच कर चुके तो सबको ब्लेस कर रहे थे कि क्या दे रहे थे। तो मुझे भी दिया उन्होंने। फिर संगत रैंडमली उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी। सिंस मेरे घर में लंच था तो मुझे समझ दिया मैं इनसे क्या बोलूं।
तो मैंने उनसे कोई स्लिप पकड़ा दी, ओके, साइड टेबल पर रखी हुई थी, स्क्वायर वाली स्लिप पकड़ा ली और मैंने कहा स्वामी जी राइट समथिंग फॉर मी ऑन दिस स्लिप। अब स्वामी जी ने क्या लिखा, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। उन्होंने सब आशीर्वाद मुझे दे दिया कि आप, उन्होंने ये समझा भी दिया कि भक्ति ओवरनाइट नहीं होगी, या तो आपने 5 जन्म में बहुत ही तपस्या की है। तो जैसे मैंने कहा था ना, गुरु जी सीड प्लांट करते हैं तो ग्रेजुअली वो ग्रो करती है। जितना आपको टाइम मिले फैमिली लाइफ, उतनी देर आप भक्ति करो। तो अगर आप कंटिन्यूसली इसलिए करते रहोगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि गुरु जी आपका रास्ता क्लियर करते जाएंगे। गुरु जी आपका हर रास्ता क्लियर करते जाएंगे, हर आपकी जर्नी आपकी आसान हो जाएगी, स्पिरिचुअल जर्नी। उसके बाद गुरु जी सब कुछ करेंगे आपके लिए, बट फर्स्ट स्टेप हमको लेना है। और वो सबसे बड़ी, आप कुछ करो ना करो, बट थोड़ी देर गुरु जी के ऑरा में जरूर हमको बैठना चाहिए हर रोज। ये सबसे बड़ी लेसन मुझे गुरु जी ने बहुत पहले सिखाया था, लेकिन तब हमको सीरीज नहीं मिलती थी, मुझे पंजाबी आती नहीं थी, मैं भूल गई जब गुरु जी ने कहा कि कौन से शब्द में था। 10-12 साल बाद जब मैंने अपने घर में ही शब्द सुना तो मुझे शब्द तब याद आया कि हाँ, गुरु जी ने मुझे कहा था। तो इसलिए यही आज के सत्संग में नहीं, मोस्ट ऑफ द सत्संग में यही मैसेज है कि आप भक्ति करो। सारे स्क्रिप्चर्स में, सारे शब्द में भी यही मैसेज है कि आप नाम जपो। गुरु जी ने कलयुग में बहुत आसान भक्ति कर दी हमारे लिए, और यही कहा है कि पाठ करो, और यही पाठ है सब कुछ। पूरी स्पिरिचुअल जर्नी गुरु जी ने हमारी सिंप्लीफाई कर दी है कि पाठ करो बस, चाहे कैसे भी करो। चलते फिरते करोगे तो भी उसका ऐसा नहीं कि असर कम होता है, आपको उतना ही फल मिलेगा। बट जैसे हम हर काम के लिए टाइम निकालते हैं, ऐसे में 5 मिनट जरूर गुरु जी के लिए निकालना चाहिए। और धीरे धीरे भक्ति से क्या होता है, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, आप में सेल्फ कंट्रोल भी आ जाएगा। नेक्स्ट है आगे, माई फैमिली एंड हैव एक्सपीरियंस न्यूमरस इंसिडेंट्स वेयर वी हैव कॉल्ड आउट टू गुरु जी एंड हैव सडनली सीन थिंग्स फॉल इनटू प्लेस एज इफ टच्ड बाय मैजिक वॉन्ड. I once had the privilege of escorting more than half a dozen friends to whom I had been singing the praises of my Guru to meet Guruji. With my limited vision, I prevailed upon them to not ask for anything, though it was contrary to what I had done when I touched the feet of Guru. 1 second, Sangat ji, 1 second. He looked at me, and to my astonishment, I said that everyone came to him to ask for something like a divine mirror. Guruji apparently had caught the reflections. No one who comes near him ever goes back empty-handed. Upon touching his feet, a businessman might be blessed with prosperity, a sick man with health, and a student with knowledge. Some are aware of the gift they receive, others ignorant of the hidden blessings. His love knows no bounds and immaterial of whether you are a believer or a non-believer. His grace touches everyone. He makes no demands, asks you to keep no promises, but slowly his divine presence weaves magic and transforms you from within. Everyday people ridden with sorrow come in his presence, and his grace illumines their faces like the sudden rising of the sun over a sodden landscape. जय गुरु जी संगत जी। इन्होंने नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है सत्संग ऑफ अ डिवोटी। आई थिंक गुरु जी ने भी नहीं कहा होगा उनको नाम लिखने के लिए, क्योंकि गुरु जी कभी किसी की पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज नहीं करते थे, कभी किसी को गुरु जी एम्बेरस नहीं करते थे। गुरु जी को सबका आगे पीछे सब कुछ पता होता था। ही नेवर यूज्ड टू से अ वर्ड। और आपने क्लियरली सुना कि फर्स्ट डे जब आप व्हेन यू टच गुरुजी's feet, blessing starts coming in. We don't feel sometimes. जैसे मेरे को भी बहुत टाइम बाद समझ में आया कि I think many years, I think 2008 में, once I was talking to Nitika and Nitika said, "Mummy, write something about Guruji." I said, "We don't have any blessings from Guruji. How can I write something?" She said, "No, Mummy, Guruji has blessed us." I said, "No, because I wanted something from Guruji." That did not happen.
गुरुजी's फिजिकल लाइफ, सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी ने हमें तो कोई आशीर्वाद नहीं दिया, मैं क्या लिखूं। एंड शी सेड नहीं मम्मी लिखो, अपने गुरुजी ने आपको बहुत आशीर्वाद दी, डोंट से लाइक दैट। और जब मैंने मोबाइल में लिखना शुरू किया, फर्स्ट डे इन 2008 आई रोट 55 ब्लेसिंग्स। तो हम देवर ऑल हिडन नहीं थे, बट मुझे आई वाज इग्नोरेंट कि मैं कुछ एक्नोलॉजी नहीं करती थी गुरुजी के ब्लेसिंग्स को। गुरुजी मुझे बहुत कुछ समझाना चाहते थे, बट आई थिंक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड दैट टाइम टू रिसीव हिज ब्लेसिंग। ब्लेसिंग फिर भी होती है, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। तो आपको बहुत लंबा टाइम लगा। गुरुजी की मैंने कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करवाई टिल 2019 के बाद नाउ आई बिलीव कि अब मेरी बारी है। मुझे गुरुजी की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं वेस्ट करानी चाहिए। भगवान ने हमारी खुशी लगाई। और बाकी की संगत के लिए भी रिक्वेस्ट है कि मांग के गुरुजी को इतनी उनकी एनर्जी मत वेस्ट करो। वो कर देंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। आप इमीडिएटली मांगोगे, एंड इफ ही डज इमीडिएटली ग्रांट्स, देन इट इज शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग, आप आओगे ही नहीं। अगर गुरुजी ने मैं जो चीज लेने गई थी वो दे दी होती फर्स्ट डे, मैं वापस मुड़ के नहीं गई होती गुरुजी के पास। दैट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग कि गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया। गुरु जो करे उसी में ब्लेसिंग्स हैं, एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम and have faith in Guruji and keep praying to Guruji. Only Bhakti can do everything for us. And Bhakti grows gradually. जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे स्वामी ने आशीर्वाद दिया था, Bhakti grows gradually. तो जैसे जैसे आप भक्ति करोगे, you will feel His presence, और उनकी blessings भी आपको फील होगी। तो बहुत आपकी जर्नी इजी हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ इजी हो जाएगी है। Everything will become so easy. एंड सबसे बड़ी बात, तो गुरुजी कैन ग्रांट मोक्ष। इसी जन्म में हमको मोक्ष के लिए कोशिश तो करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट लेसन ये कि जो गुरुजी बोले वो हाँ। शब्द में सुना है ना, सर कटा के भी गुरु मिले तो सस्ता है। कोई भी प्राइस में गुरु मिले, किसी को खो के किसी को पाके, सब कुछ ठीक है, पर गुरु आपकी लाइफ, आपको छोड़ना नहीं चाहिए गुरुजी को। गुरु कभी किसी को नहीं छोड़ता। एक बार नीतिका को भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देके बोला था कि मैं कहीं नहीं जाता, तुम ही लोग छोड़ के जाते हो। एंड ऑनेस्टली 2007 में जब गुरुजी फिजिकली चले गए एंड मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मैं भी द्वारका भी गई हूँ 1 साल तक। मैं डिटेल में नहीं जाती, द्वारका भी गई, वहां से कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बोला चंडीगढ़ में जाओ, तो वहां पे भी एक स्वामी है, वो तो इतने बड़े स्वामी थे कि उनके आश्रम हैं बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे मैं नाम नहीं कहना चाहूंगी किसी का, क्योंकि मेरी गलती थी, नहीं जाना चाहिए था मुझे। जो आपने एक बार गुरु जी के फीट टच कर लिए, जो यहां से मिलेगा सब कुछ यहीं से मिलेगा, जो नहीं सब कुछ आपको इसी जन्म में मिलेगा, यहीं से मिलेगा। और जो यहाँ आपका काम नहीं हुआ वो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। एंड सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो मंत्र जापी करते हैं, मैंने देखा हुआ है कि जब कोई फैमिली में बीमार होता है ना, वो मंत्र जाप चेंज करके वो लगा देते हैं, महामृत्युंजय जाप। ये सब हम कर करके, सारे देवी देवताओं की पूजा करके, उनकी ब्लेसिंग से हम गुरु जी तक पहुंचे। सारे देवी देवता गुरु जी से निकले। सबसे पहले तो शिव ही थे, शिव से सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। जब हमको पूर्ण गुरु शिव जी मिल गए तो हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। एक की भक्ति करो, सारी एनर्जी एक में लगाओ। चाहे कितनी भी बड़ी लाइफ में, फैमिली में ट्रेजेडी है, आपको यही मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु जी का मंत्र ही सब कुछ कर सकता है। मेरी फैमिली में मैं इतनी क्रिटिकल थी, उन्होंने पूरा टाइम मंत्र जाप मेरे आईसीयू में चलता था। बट यह है कि अगर आप मंत्र जाप चेंज करते हो किसी के भी कहने से, और आपकी फैमिली मेंबर्स के कहने से आप लोग वो लगा रहे, गुरु जी का मंत्र छोड़ के अगर महामृत्युंजय जाप करते हो, इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं मंत्र जाप तो सब पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब आपको अपने गुरु मंत्र में फेथ दी है। और फेथ होना वो सरेंडर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको फेथ ही नहीं तो आप सरेंडर कैसे करोगे? और सरेंडर किए बिना कभी मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हमको फेथ रखना चाहिए। जिस हालात में हो, जहां भी हैं, इजीएस्ट साधना है मंत्र जाप करना, तो हमको मंत्र जाप करना चाहिए।